अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम STA 630 का लेक्चर 13 देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट पढ़ूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले असाइनमेंट, क्विज़ और शॉर्ट लेक्चर से रिलेटेड नोटिफिकेशन को आप मिस ना करें और आप सबसे पहले उनको देख सकें। अब आ जाते हैं हम अपनी स्लाइड्स की तरफ। जो आज का हमारा टॉपिक है वो इथिकल इशू के ऊपर है कि रिसर्च में इथिकल इश्यूज़ किस तरह से होते हैं। एक्चुअल में हमारे पास इथिक्स क्या हैं? इथिक्स हमारे पास नॉर्म ऑफ बिहेवियर होते हैं जो कि हमें गाइड कर रहे होते हैं मॉरल चॉइसेस के ऊपर, हमारे बिहेवियर के ऊपर और हमारा दूसरों के साथ क्या रिलेशनशिप होता है उसके ऊपर। इथिकल क्वेश्चन जो है वो फिलोसफिकल क्वेश्चन की तरह होते हैं, फिलोसफिकल क्वेश्चन की तरह। जो सोसाइटल नाम है वो कोड ऑफ बिहेवियर के ऊपर होते हैं जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर कोई भी एक ग्रुप जो है वो ज्वाइन करता है, अडॉप्ट करता है। इथिकल रिसर्च जो है उसके अंदर पर्सनल इंटीग्रिटी रिक्वायर होती है रिसर्चर से या प्रोजेक्ट मैनेजर से या फिर रिसर्च स्पॉन्सर से। अब इसका गोल क्या है? गोल हमारा ये है कि इंश्योर करना कि नो वन इज़ हार्म फ्रॉम रिसर्च एक्टिविटीज़, कि हमारी रिसर्च एक्टिविटीज़ से दूसरा बंदा उसको हार्म ना हो, नुकसान ना पहुँचे किसी किस्म का भी। नेक्स्ट हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम डिस्कस करते जाते हैं। अनइथिकल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं कि हम वायोलेट करते हैं एग्रीमेंट्स को, रिस्पोंडेंट एग्रीमेंट को ब्रेक करते हैं, मिस रिप्रेजेंटिंग करते हैं अपने रिज़ल्ट को, लोगों को डिसीव करते हैं, इनवॉइसिंग करते हैं, उसके बाद अवॉइड करते हैं लीगल लाइबिलिटी से, कानून को, लॉ को फॉलो नहीं कर रहे होते। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो इथिकल इश्यूज़ के ऊपर है जो कि रिमेन टू बी इश्यूज़, जो कि इशू रहता है। लोकल नाम हमें सजेस्ट करती है कि हम अंडर सर्कमस्टांसिस के ऊपर अपनी रिसर्च को करें। उससे नेक्स्ट हम लोग इंटीग्रिटी हमें रिक्वायर होती है, कोड ऑफ इथिक्स हमें रिक्वायर होते हैं, कुछ रिव्यू बोर्ड्स और पीर ग्रुप्स हमें रिक्वायर होते हैं इथिकल इश्यूज़ में। उसके बाद हमारे पास एंटीसिपेट इथिकल जो है वो डायल मास, जिसके अंदर हम लोग एडजस्ट करते हैं अपने डिज़ाइन को, अपने प्रोसीजर्स को, अपने प्रोटोकॉल्स को अपनी रिसर्च के मुताबिक। उसमें हमारी पर्सनल इंटीग्रिटी रिक्वायर होती है प्रोजेक्ट मैनेजर की या रिसर्च स्पॉन्सर्स की। और अब रिसर्च के अंदर कौन सी पार्टीज़ होती हैं? कहते हैं मोस्टली तीन पार्टीज़ होती हैं। रिसर्चर्स होते हैं, स्पॉन्सर क्लाइंट होते हैं जिनको हम यूज़र कह सकते हैं, उसके बाद रिस्पोंडेंट्स होते हैं जिनको हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। इंट्रैक्शन रिक्वायर होती है, तीन तरह की हमारी रिसर्च की पार्टीज़ होती हैं, इनके बीच में इंट्रैक्शन भी रिक्वायर होती है, इथिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, उसके बाद कुछ सर्टेन ऑब्लिगेशंस भी होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास ये डायग्राम बनी हुई है इन तीनों की जो रिसर्च पार्टीज़ हैं उनसे रिलेटेड कि उनके बीच में इंट्रैक्शन किस तरह से होता है। हमने बोला तीन लोग होते हैं, सब्जेक्ट, रिसर्चर और क्लाइंट हमारे होते हैं। तो इसके अंदर हम ऑब्लिगेशन लगाते हैं, उसके बाद हम लोग उनके ऊपर राइट्स लगाते हैं और ये सारे आपस में इस तरह से लिंक्ड होते हैं, राइट्स ऑब्लिगेशन के साथ सब्जेक्ट के, इसी तरह राइट ऑब्लिगेशन के साथ रिसर्चर के, इसी तरह राइट ऑब्लिगेशन के साथ क्लाइंट के भी, और राइट ऑब्लिगेशन सारे इस तरह से तीनों आपस में मिले जुले होते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स। इसमें क्या है कि हम लोग जो डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं वो एक्सपेरिमेंट से हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके अंदर सेफ गार्ड करते हैं कि हमारी रिसर्च में प्रॉब्लम्स ना आए। और इसमें कुछ हमारे पास बेनिफिट्स होते हैं कि हम लोग रिपोर्ट जो है वो अपनी एस्टैब्लिश पहले करते हैं, फिर एडवांसमेंट लाते हैं पार्टिसिपेशन में। बाद दफ़ा ऐसे होता है कि जो हमारा पर्पज़ है वो हमें हमारे रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा होता, हमें अवॉइड कर रहा होता है कि हम उनको ना फॉलो करें। उसके बाद हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ता है अपने रिस्पोंडेंट से, अपने इंटरव्यूअर से पहले इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, उनको नाम अपना बताना पड़ता है। और कुछ इथिकल ट्रीटमेंट में कुछ चीज़ें हैं कि हमें एक्सपोनेंट्स जो हैं और प्रोटेक्शन को एक्सप्लेन करना पड़ता है। बस आज का लेक्चर इतना ही था। आई होप आपको समझ आई होगी, जिसमें हमने इथिकल इश्यूज़ को पढ़ा है, अनइथिकल एक्टिविटीज़, इथिकल इश्यूज़, कुछ एंटीसिपेंट्स और उसमें जितनी पार्टीज़ होती हैं, उसके बाद हमने उनके बेनिफिट्स देखे। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन हो, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में बताएं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।